ससुराल में इतने प्रेम से रहने गई हो, उसी ससुराल में तुम्हारा रहना मुश्किल हो रहा है। जिस शादी को करने के लिए न जाने कितने दिनों तुमने सपना देखा, अपना घर छोड़ दिया, माँ छोड़ दी, अपना रूम छोड़ दिया, तुमने सब कुछ तो छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़नी पड़ गई कुछ बहनों को, है ना। अपने जीवन में जो मकसद लेकर चल रही थी, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, सब छोड़ दिया आपने। शादी क्या हुई, तुमने तो अपना संसार ही छोड़ दिया। और अब जिस रिश्ते में संसार बसाने आई हो, वहां बसना मुश्किल हो रहा है। सास ने जीना हराम करके रखा है या पति ने जीना मुश्किल करके रखा है। मैं ऐसे शब्दों का क्यों प्रयोग कर रही हूँ? मेरा पेज चैनल का पूरा भर गया है आपकी समस्याओं से। मेरी हर बहन ये लिख रही है, पति बदतमीजी करता है, बात नहीं मानता है, सास मुश्किल करके रखी है, जेठानी जीने नहीं दे रही। मैं कहती हूँ हर एक महिला का हक है अपने ससुराल में इज्जत, प्यार पाने का, सम्मान पाने का, हक पाने का। फिर ये सास और जेठानी, वो भी तो महिला है, वो भी तो शादी करके ससुराल आई, तो वो चाहती है कि वो खुश रहे। लेकिन अब आप जब ब्याह कर गई हैं तो आपको कोई अधिकार ना मिले, आप खुश ना रहो। अन्याय मत करो किसी के साथ कि नेचर को तुम्हारे साथ अन्याय करना पड़े। इतना तो डरो ईश्वर से कि जो प्यार, जो सुख आपको मिला है, चाहे आप जेठानी हो चाहे किसी की सास हो, जो सुख, जो सम्मान इस गृहस्थी में आपको मिला है, वही पाने की अधिकारी ये नई बहू भी है। क्यों परेशान करती हो उसको? क्यों सोचती हो वो भाग जाए, वो अपने घर चली जाए, ये शादी टूट जाए? इस गलत चीज में कोई साथ ना दे, अन्यथा परमात्मा की ओर से वो दंड मिलेगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। खैर मेरी बहन, घबराना नहीं है, रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है। एक बात याद रखो, दिन भर में जब भी मौका मिले 1-2 घूंट पानी पियो, जब मौका मिले हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद। और जल पीते ही जैसे ही जल अंदर जाए, मन ही में कहो मैं प्रसन्न हूँ, मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता है, मैं सुखी हूँ। ये कह के आप दिन भर में 11 बार कम से कम जल पीना शुरू करो। जादुई चीज है, ऐसे ही बता रही हूँ, हर दिन करना। अगर पति पत्नी के बीच झगड़े हो रहे हैं और समय के साथ झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, अन्याय कर रहा है आपका पति आपके साथ, आप रोती हो, आपको उसको आपके आंसू दिखाई नहीं देते, दुनिया भर का दुख सुनता है और सबकी मदद करता फिरता है, केवल आपका शत्रु बना हुआ, केवल आपको पसंद नहीं करता, आपके साथ दुश्मनी वाली भावना है। अगर ऐसे सिचुएशन से आप गुजर रही हैं, आपका पति कहना ही नहीं मानता, आपके वश में नहीं है, आपको सुख नहीं देता, आपको पैसा नहीं देता, आपको प्यार नहीं देता, प्यार और पैसा तो दूर की बात है, किसी के सामने भी अपमानित कर देता है। अगर ये रिश्ता केवल दिखावे की तरह जी रहा है, वो प्रेम है ही नहीं, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, विश्वास नहीं है, तो चलो इस रिश्ते को सुधारने का समय आ गया है। घुट घुट कर नहीं जीना है आपको इस दुनिया में, घुट घुट कर ससुराल में नहीं, ये घर आपका है, एंजॉय करना है, खुश रहना है, मस्त रहना है ना। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। मत रो, क्यों रोती हो? तुमने कोई अपराध किया ही नहीं, तुम तो विवाह करके आई हो, और अब जहां आई हो इस इंसान को भी सुधारना है और उस घर को भी। टिक कर रहना ससुराल में, पिता कितना भी अमीर हो, आपके मायके वाले घर में कितना भी सुख क्यों ना हो, है ना, महंगे सोफे हो, महंगा बेड हो, ससुराल में आपको इस हिसाब से सुख नहीं मिल रहा है, फिर भी ससुराल ससुराल है। नमक रोटी खाने की नौबत आ जाए, ससुराल मत छोड़ना, वही सम्मान है और वही तुम्हारा अपना घर है। वो घर तुम्हारे भाई भाभी का है। इस बात को अगर दिमाग में रखोगे तो शादी तोड़ने की बात नहीं आएगी। कुछ लड़कियां भी बदमाशी कर रही है, गुरूर में आकर मेरा मायका बहुत मजबूत है, मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ, बैग उठाती हूँ और मायके चली जाती हूँ, और जब कुछ साल बीत जाते हैं तब रोती हूँ मेरा पति बात नहीं करता है, प्रेम नहीं करता है। लड़ाई हो, झगड़े हो, बहस हो, ससुराल नहीं छोड़ना है, टिक कर रहना है ससुराल में। पति का हाथ पकड़ा है छोड़ने के लिए नहीं, उसे विवश कर देना है। वो तुमसे प्रेम भी करेगा, तुम्हारा सम्मान भी करेगा, और जो नहीं दे रहा है अभी वह भी देगा। चलो सीधे रेमेडी पर आती हूँ। 2 लौंग चमत्कारिक रूप से आप दोनों के टूटते संबंध को जोड़ेगा, चमत्कार होगा आपके रिश्ते में, दिन रात बैठा रहेगा आपके नाम पर। अगर आप प्रेमिका है, अब तक विवाह नहीं हुआ है आपका, विवाह करना चाहती हो किसी पर्टिकुलर इंसान से, प्रेम करती हो और चाहती हो बस इसके साथ बंध जाऊं मैं, तो अपने घर में उसके नाम पर करे यह प्रयोग, यानी पत्नी भी करेगी और प्रेमिका भी करेगी। शनिवार के दिन आपको यह प्रयोग करना है। शनिवार को स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पूजा पाठ कर ले, काला कपड़ा ना पहने, काली बिंदी ना लगाएं,
खूब शुद्धता से है, नॉनवेज नहीं खाना है, पीरियड में नहीं करना है। बात समझ में आ गई। 2 आंख का फूल चाहिए, अकवन का फूल, भगवान शिव को चढ़ता है ना अकुरा का फूल, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं वो उनसे, हल्के नीले हल्के सफ़ेद कलर का होता है। 2 आंख का फूल ले लें और 2 लौंग ले लें। आँख के फूल को थोड़ा सा उसकी पत्ती हटाएंगे ना, उसे गोल बंद होता है, उसको खोलोगे तो अंदर स्पेस मिलेगी, उसमें 1 लौंग डाल देना और फिर बंद कर देना। आँख का फूल कहीं से ना खुले तो कहीं उसको काट कर खोलना और अंदर 1 लौंग भर देना। 2 आँख का फूल लाना, एक में अपने नाम से लौंग डालना, एक में पति के नाम से लौंग डालना। एक काला धागा लेकर आना, सिलाई करने वाली सूती का जो धागा होता है, 1 आँख का फूल उसमें बांध देना गांठ देते वक्त, और गठबंधन जैसे करना, दूसरा में खुद को बांध देना, यानी पति के नाम पर अपने नाम पर दोनों फूल को काले धागे से बांधकर 1 कर देना। हाथ में अनुभूति करना, इस फूल को लेकर पति की अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना, उसको याद करना, वो दिखाई देने लगेगा, उसका चेहरा सामने आ जाएगा। बिल्कुल वो जब दिखाई देने लगे, आंख बंद करके ये कामना करना कि आज से, अभी से, इसी क्षण से हमारा बिगड़ता रिश्ता सुधर गया है, मेरा पति मेरी मुट्ठी में है, मेरे वश में है, वो वही करेगा जो मैं कहूंगी, दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन मेरा पति मेरे तरफ है। ऐसी कामना के साथ चुपचाप मौन रखकर अपने घर से निकलना बाहर, और प्रथम जो भी कटीला पौधा दिखे, नागफनी का हो, कैक्टस हो, किसी भी तरह का कांटा हो, कुछ ना मिले तो समी के पौधे अगर मिलते हैं तो वहां भी चलेगा, आपको इस काले धागे को आपको उसमें बांध कर सीधे घर चले आना। इस काले धागे को आपको इसमें बांध कर चले आना है, कुछ नहीं मुड़कर देखना है, कोई आवाज भी लगाए तो नहीं देखना है, घर आ जाए। जीवन भर ना बंधा रहे आपसे आपका पति तो कहिए, छुड़ा नहीं सकेगा इस बंधन को। और ये जो बोली बोल रहा है ना, तलाक दे दूंगा, तुम पसंद नहीं हो, तुम चली जाओ, सब शांत हो जाएगा। कदमों में गिर के माफी ना मांगे तो कहना। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।